अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंब व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। वक़ाल तआला मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिन्हा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहू किफ़लुम मिन्हा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपनी मखलूक को अपना कुंबा करार दिया है और ये मैयार तय किया है कि जो आदमी अल्लाह की मखलूक से जिस किस्म का रवैया रखता है वो अल्लाह तबारक व तआला से उसी किस्म के रवैये की उम्मीद रखे। ये एक तयशुदा मैयार है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत वाले दिन या इसी दुनिया में जिस रवैये की उम्मीद हो कि अल्लाह जल्ल जलालुहु मेरे साथ ऐसा सलूक करे, तो वैसा सलूक आप अल्लाह के कुंबे यानी उसकी मखलूक से करें तो बदले में अल्लाह तबारक व तआला वही सलूक आपसे करेगा। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मैं बहुत ख़ताकार हूँ, मेरे ऐब बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ भी करे और मेरे उयूब पर पर्दा भी डाले रखे, तो उसे चाहिए कि अल्लाह की मखलूक को मुआफ़ किया करे, दूसरों के ऐब छुपाए और फिर अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला उसके उयूब को क़यामत वाले दिन भी छुपाएगा और इस दुनिया में भी छुपाए रखेगा। जो आदमी दूसरों की ज़रूरियात पूरी करता है तो उसे अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़रूरियात पूरी करेगा। जो आदमी दूसरों के बोझ को कम करता है, दूसरों की गर्दनों को हल्का करता है, तो उसे ये उम्मीद रखनी चाहिए कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों का बोझ उस पर से कम करेगा और उसकी गर्दन को बदले में हल्का करेगा। तो ये एक तयशुदा मैयार है अल्लाह तबारक व तआला का कि जो सलूक आपको अल्लाह से उम्मीद है, जो अल्लाह से आपको रवैया मतलूब है, वही रवैया आप अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक से रखना शुरू कर दें तो फिर यकीनन अल्लाह तबारक व तआला भी उसी तरीके से हुस्न सलूक का मुआमला इंसान के साथ करता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। जब वो उसको मिलता है तो उसे सलाम करता है, और जब वो उससे नसीहत तलब करता है तो वो उसे नसीहत करता है, और जब एक मुसलमान को छींक आ जाए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो ये मुसलमान उसे जवाब देता है, यरहमुकल्लाह के जरिए उसे दुआ देता है। इसी तरीके से जब एक मुसलमान बीमार हो जाता है तो दूसरा मुसलमान उसकी अयादत करता है, और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो दूसरा मुसलमान उसके जनाजे में शरीक होता है। ये हुकूक हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर, और जब इन हुकूक का ख्याल रखा जाए तो इसके कई फवायद होते हैं। बंदों के आपस के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, मुआशरा बदअमनी से अमन व अमान की तरफ तरक्की शुरू कर देता है। इन हुकूक के कुछ जाती फवाइद भी हैं जो इंसान को हासिल होते हैं आखिरत में। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान का हक अदा करने का अजर व सवाब रखा है। बज़ाहिर बड़ा मामूली अमल होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी बेशबहा नेकियां इंसान को मिलती हैं। एक मुसलमान को आप सलाम कहते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ आपके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे तो एक साहब आए और उन्होंने आकर कहा अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब दिया और फिर फरमाया आशरुन 10।
अगला आदमी आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से उसे जवाब दिया और फरमाया 20। तीसरा आदमी आया और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से जवाब दिया और फरमाया सलासून, यानी 30 के पहले आदमी ने एक जुमला कहा था अस्सलामु अलैकुम, तो उसे 10 नेकियां मिली। दूसरे आदमी ने 2 जुमले कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो उसे 20 नेकियां मिली। और तीसरे आदमी ने मुकम्मल सलाम किया, 3 जुमले कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए 30 नेकियां दर्ज हो गई। तो ये अमल बहुत मामूली है, लेकिन ये मामूली अमल जिसे कर गुजरने में शायद लम्हात भी नहीं लगते, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ यही मामूली अमल इंसान का अजर व सवाब कहीं गुना बढ़ा देता है। इसी तरीके से अयादत का फरमाया कि एक मुसलमान जब बीमार हो जाए तो उसका हक है दूसरे मुसलमानों पर कि उसकी अयादत करें। और ये अयादत, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि जो आदमी अपने किसी मुसलमान भाई की अयादत करता है तो जब तक वो उसकी अयादत में रहता है उस वक्त वो जन्नत के बागात में होता है। यानी आप किसी बीमार की अयादत के लिए जाएं, अल्लाह की रजा के लिए, अपने मफादात के लिए नहीं, अल्लाह ताला की रजा के लिए किसी की अयादत के लिए जाएं, तो गोया आप जन्नत के किसी बाग में दाखिल हो रहे हैं। और जब तक आप उसकी अयादत के लिए, उस मुसलमान की दिलजोई के लिए वहां मौजूद हैं, तो गोया आप जन्नत के बागात की सैर कर रहे हैं। इसी तरीके से जनाजा, एक मुसलमान का जब इंतकाल हो जाए तो इस रिवायत में दूसरे मुसलमानों पर उसका हक करार दिया गया कि उसके जनाजे में शरीक हों। एक रिवायत का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करता है तो उसे 1 क़ीरात सवाब मिलता है, और जो आदमी इंतजार करे जनाजे के बाद उसकी तदफीन में भी शरीक हो जाए तो उसे 2 क़ीरात का सवाब मिलता है। सहाबा ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह क़ीरात किसको कहते हैं, 2 क़ीरात का क्या मतलब? तो आपने फरमाया कि 2 क़ीरात का मतलब है 2 अजीम पहाड़। यानी जनाजे में अगर आप शरीक हुए तो 1 क़ीरात, 1 अजीम पहाड़ के बराबर नेकियां आपको मिल गई, और अगर आप तदफीन में भी शरीक हो गए तो 2 क़ीरात, 2 अजीम पहाड़ों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से इंसान को नेकियां मिलती हैं। अब अंदाजा लगाइए जनाजे में शिरकत करने से कितनी देर लगती है, चंद लम्हात लगते हैं। इंसान अपने किसी मुसलमान भाई के जनाजे में शिरकत करे, इसी तरीके से कुछ मजीद मेहनत कर ले, कुछ हासिल करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी मजीद मेहनत कर ले, जनाजे के साथ जाए, कब्रिस्तान में तदफीन में शरीक हो, तो जहां उसे इबरत हासिल होगी कि ये कब्र है, मैंने भी इधर ही आना है, वहीं उसे 2 अजीम पहाड़ों के बराबर अजर व सवाब मिलेगा। अब एक पहाड़ के बराबर नेकियां न जाने कितनी होंगी, लाखों में होंगी, करोड़ों में होंगी, इससे भी ज्यादा होंगी, यकीनन ज्यादा होंगी। और अल्लाह जल्ल जलालुहु चंद लम्हात की मेहनत के एवज ये बेशबहा नेकियां आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन ये मेरे और आपकी महरूमी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इस सखावत के बावजूद अपने नामे आमाल को नेकियों से भरने में नाकाम रहते हैं। आजकल लोग जनाजों में जाते हैं, अयादत के लिए भी जाते हैं, बीमार पुरसी भी करते हैं, लेकिन अपने मफादात के लिए। जिस शख्स से मेरा मफाद वाबस्ता होगा, उसे हल्का सा बुखार होगा, मैं उसकी अयादत के लिए जाऊंगा, और मेरा पड़ोसी जो गरीब है, मेरा उससे कोई मफाद वाबस्ता नहीं, वो जितना भी बीमार हो जाए मैं उसकी बीमार पुरसी करना गवारा नहीं करूंगा। किसी का इंतकाल हो गया, उसके लवाहिकीन से मुझे मफादात वाबस्ता है, मेरी कारोबारी शराकत है, या और कोई दुनियावी मफादात मेरे उनके साथ वाबस्ता हैं, तो उन्हें शक्ल दिखाने के लिए मैं जनाजे में जाऊंगा और शक्ल दिखाकर खिसक जाऊंगा। ये तर्ज अमल मुसलमान का नहीं है। मुसलमान अपना हर अमल अल्लाह जल्ल जलालुहु की रजा के लिए करता है, अपने मफादात के लिए नहीं करता। और याद रखिए, जब आप कोई अमल
अमल अल्लाह की रजा के लिए करें तो नेकियां मिल जाती हैं, मफादात भी पूरे हो जाते हैं। आप अल्लाह की रजा के लिए किसी मुसलमान के जनाजे में जाएं, उसके लवाहिकीन को तसल्ली दें, तो जहां अल्लाह राजी होगा वहां दुनियावी मफादात भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपकी नीयत अल्लाह की रजामंदी की हो। मेहमान का इकराम करें एक मुसलमान का हक समझते हुए, अपने मफादात के लिए नहीं बल्कि उसका हक समझते हुए, अल्लाह को राजी करने के लिए हर मेहमान का इकराम करें तकल्लुफ से बचते हुए। तो ये शरीयत ने मुसलमान का मिजाज बनाया है कि वो अपने मफादात के तहत जिंदगी बसर नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह जल्ल जलालुहु की रजा को देखता है। अगर वो मखलूक की खिदमत करता है तो मखलूक से मफादात के लिए नहीं बल्कि मखलूक को अल्लाह का कुंबा समझते हुए और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई किस्म के हुकूक बयान फरमाए। गुज़श्ता 2 जुमों से मैं यही मौजू आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ और तकरीबन अक्सर हुकूक आपके सामने आ गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से शख्सी हुकूक बयान फरमाए, किस तरीके से मुआशरती और समाजी हुकूक बयान फरमाए, और आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दीगर ऐसे रवैयों की हौसला अफजाई फरमाई कि जिन रवैयों को अपनाकर एक मुआशरे में, सोसाइटी में अच्छा माहौल पैदा होता है, लोगों के ताल्लुकात में बेहतरी आती है। मसलन हदिया देना बज़ाहिर एक मामूली सा अमल है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फजाइल बयान फरमाए। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तहाद्दु तहाब्बु, आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो तो उसके नतीजे में तुम्हारी आपस की मोहब्बत बढ़ेगी। एक और रिवायत का मफहूम है कि आपस में एक दूसरे को हदिया देने से, तोहफे तहाइफ देने से दिलों की कदूरतें दूर होती हैं। कि जो दिलों को जंग लगा है, आपस में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ है, इख्तिलाफात हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन हदाया की बरकत से, हदिया देने की बरकत से दिलों को उस कदूरतों से, उन नफरतों से पाक करता है और इंसानों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं। तमद्दुनी माहौल में जब इंसान एक दूसरे के साथ रहते हैं तो ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बाज़ औक़ात तोहफे तहाइफ देते हैं, लेकिन एक मुसलमान जब कोई तोहफा किसी को देता है तो उसको मुसलमान का हक समझते हुए अल्लाह की रजामंदी के लिए देता है। जब आदमी किसी को कुछ देता है तो आमतौर पर 2 किस्म की सोच कार फरमा होती है। या तो आप किसी को कुछ देते हैं उसके साथ अपने ताल्लुक का इजहार करने के लिए, अपनी मोहब्बत बढ़ाने के लिए, इसे हदिया कहा जाता है। और या आप किसी को कुछ देते हैं उसकी जरूरत पूरा करने के लिए कि इसकी जरूरत पूरी हो जाए, इसकी मदद हो जाए, गोया उस पर तरस खाकर आप किसी को कुछ देते हैं, इसे सदका कहा जाता है। सदका और हदिया इसमें एक छोटा सा फर्क है। जैसे मैंने अर्ज किया कि सदके में दूसरे की जरूरत पूरी करने की नीयत से दिया जाता है और हदिये में दूसरे की जरूरत पूरी करने की नीयत नहीं होती, बल्कि उसके साथ अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए उसे कुछ पेश किया जाता है और ये उसका इकराम होता है। अगरचे जाहिर है उससे उसकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी, लेकिन आपका बुनियादी मकसद उसकी जरूरत पूरी करना नहीं बल्कि उसका इकराम करना है। चुनाचे उम्मत मुस्लिमा में अपने बड़ों को, असातिज़ा को, उलमा को, मशाइख को आमतौर पर हदाया दिए जाते हैं। जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई शख्स हदिया लेकर आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कबूल फरमाते, जवाब में उसको दुआ देते और बजाते खुद उसको इस्तेमाल फरमाते। और अगर कोई शख्स सदका लेकर आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी कबूल फरमाते, उसे दुआ भी देते, लेकिन सदका खुद इस्तेमाल न फरमाते बल्कि आसपास जो लोग बैठे होते उन्हें खिला देते, उनके इस्तेमाल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा देते। और एक और बात याद रखिए कि हदिये में इस्लाम तकल्लुफात की हौसला शिकनी करता है। जरूरी नहीं है कि आप दूसरे को हदिया दें, तोहफा दें तो बहुत महंगा हो, बल्कि जितनी आपकी इस्तिताअत है,
एक रिवायत में आता है कि एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन के हदिये की कदर करे, चाहे वो बकरी के खुर का एक हिस्सा ही क्यों ना हो। यानी अगर कोई खातून अपनी पड़ोसी खातून को खुर का एक हिस्सा भेजती है तो हमारे यहाँ शायद इसको मामूली समझा जाए, इसकी कदर न की जाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कदर करने की तलकीन फरमाई है। तो हदिया दूसरे को देना चाहिए और अगले के हदिये को शुक्रिया के साथ कबूल करना चाहिए, और इसमें तकल्लुफात की हौसला शिकनी फरमाई। हजरत थानवी रहिमहुल्लाह ने बड़ी एक अजीब वाक़या लिखा है कि एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से मिलने जा रहे थे। अब रास्ते में उन्हें ख्याल हुआ कि मैं कुछ लिए बगैर जा रहा हूँ, मैं एक बुजुर्ग की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे कोई हदिया लेना चाहिए उनके इकराम के लिए, अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए। अब ये जाने वाले गरीब थे, इनके पास कुछ था नहीं कि खरीद सकें, थे भी रास्ते में, तो इन्हें रास्ते में कुछ लकड़ियां मुयस्सर हुई, कोई जंगल होगा, तो इन्होंने वो लकड़ियां जमा कर ली। उस जमाने में ईंधन में लकड़ियां इस्तेमाल होती थी, तो वो लकड़ियां जमा कर ली और वो साथ ले गए और उन बुजुर्गों की खिदमत में पेश की कि मेरे पास और कुछ मुयस्सर नहीं था, तो मैं ये लकड़ियां ले आया कि आपके घर में चलिए एक वक्त का खाना इस ईंधन से पक जाएगा। अब उन बुजुर्गों ने इस खुलूस वाले हदिये की इतनी कदर की कि अपने खादिम को बुलाया और उसको कहा कि ये लकड़ियां कमरे में संभाल के रखना, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो पानी इस लकड़ियों के ईंधन से गर्म करके मुझे गुस्ल देना, कि ये अल्लाह के लिए और खुलूस के साथ आया हुआ हदिया और तोहफा है। अब इस मिसाल से दो सबक हासिल होते हैं कि अगले को हदिया देना पड़ जाए तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, बेशक कोई मामूली हो लेकिन एक जज्बे के साथ पेश करें। और दूसरे को ये सबक मिलता है कि हदिया ख्वाह कितना ही मामूली क्यों ना हो, आपके स्टेटस से कितना ही गिरा क्यों ना हो, लेकिन जब एक मुसलमान आपको हदिया देता है तो कदर के साथ, शुक्रिया के साथ, दुआ के साथ उसे कबूल फरमाए। तो ये एक रवैया सिखाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अगर इस पे अमल किया जाए तो मुआशरे में खुशहाली आती है, लोगों की दिलों की कदूरतें खत्म होंगी। और ये जो आज एक इनफिरादी माहौल है कि बिरादरी में भी हर एक का अपना रुख है, मोहल्ले में हर एक का अपना रुख है, तो इस छोटे से उसूल पे अमल करते हुए आपस में इज्तिमा हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है, मोहब्बतें पैदा हो सकती हैं। तो एक और रवैया सिखाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो है सिफारिश का, कि जब कोई मुसलमान, कोई इंसान आपके पास आए अपनी हाजत लेकर और उसकी हाजत जायज हो और आप वो हाजत खुद पूरी कर सकते हो तो खुद पूरी कर लें, और अगर आप खुद पूरी नहीं कर सकते, कोई और पूरी कर सकता है, लेकिन आप उसके पास जाकर सिफारिश कर सकते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सिफारिश की हौसला अफजाई फरमाई। कुरान करीम की आयत है, मैं यशफा शफाअतन हसनतन, जो आदमी अच्छी शफाअत करेगा, अच्छी सिफारिश करेगा, यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, तो उसकी अच्छाई में उसको भी हिस्सा मिलेगा। वो मैं यशफा शफाअतन सय्यतन, और अगर कोई आदमी नाजायज सिफारिश करेगा, गलत सिफारिश करेगा, यकुल लहू सय्यतुम मिन्हा, तो उसकी जो बुराई है, यकुल लहू किफलुम मिन्हा, तो उसका जो बोझ है वो उसके ऊपर भी पड़ेगा। अब गलत सिफारिश क्या है कि कोई शख्स जरूरतमंद नहीं है, मुस्तहिक नहीं है, और आप उसकी सिफारिश कर लें जिसके नतीजे में हकदार का हक मारा जाए, तो ये गलत और नाजायज सिफारिश है। और जहां वो शख्स गुनाहगार होगा वहां ये सिफारिश करने वाला भी उसके गुनाह में शरीक होगा। एक वाकया है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी हैं, इनके वालिद का इंतकाल हुआ और सूरत हाल ये थी कि इनकी 8 बहनें थीं जिनके ये कफील थे, और एक यहूदी का इन पर बड़ा भारी कर्ज था। तो इनका एक बाग था या जमीनें थीं, जिस वक्त कटाई का वक्त आया, अब ये जो फसल इनके हाथ आनी थी, इसी फसल के जरिए इन्होंने अपनी 8 बहनों की कफालत करनी थी। तो ऐन वक्त पर वो यहूदी सारे आ गए कि हमारा कर्ज दो, वरना हम तुम्हें फसल नहीं उठाने देंगे।
हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, एक परेशानी ये है कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, दूसरी परेशानी ये है कि 8 बहनों का मैं वाहिद कफील हूँ, और अब ये तीसरी परेशानी आ गई कि वो कर्जख्वाह सारे आ गए और मुझे फसल नहीं उठाने दे रहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सिफारिश करने के लिए रवाना हुए यहूदियों के पास, और उनके पास जाकर फरमाया कि अल्लाह के बंदो, इसको थोड़ी सी मोहलत दे दो, ये कुछ ताखीर के साथ तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अगर तुम सारी फसल इसकी ले जाओगे तो इसकी 8 बहनों की किफालत कैसे होगी, इसका घर कैसे चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश फरमाई यहूदियों से, अपने इस सहाबी की। यहूदियों ने कहा नहीं, उन्होंने सिफारिश कबूल करने से इनकार किया और कहा कि हम इसको फसल नहीं उठाने देंगे जब तक ये हमारा कर्ज अदा न करे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत जोश में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से फरमाया कि फसल की कटाई कर लो, बागात की फसलों की, और एक जगह सारी फसल जमा करो, ऊपर कपड़ा बिछाओ और फिर लोगों को बुलाओ, कर्जख्वाहों को, और खुद भी मौके पर मौजूद रहे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनाचे ऐसे ही हुआ कि फसल की कटाई हुई, कपड़ा बिछाया गया, उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने अपने सामने इरशाद फरमाया कि एक कर्जख्वाह को बुलाओ और कपड़े के नीचे से फसल में से मेवाजात या खेती उसको निकाल निकाल के देते जाओ, जितना उसका कर्ज है वो लेता जाए। चुनाचे ऐसे ही हुआ कि तमाम कर्जख्वाह आए, अपना अपना कर्ज वसूल करते रहे, और जब सारे कर्जख्वाह पूरे हो गए, मुतालबात सबके पूरे हो गए, कर्ज अदा हो गया, फिर जब कपड़ा उठा के देखा तो फसल वैसे ही बरकरार थी। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दस्ते अक़दस की बरकत यूं जाहिर फरमाई। लेकिन इससे हमें जो सबक मिलता है वो ये कि अगर कोई ज़रूरतमंद अपना कोई मामला आपके पास लेकर आता है और आप उसका वो मामला पूरा कर सकते हो अपनी सिफारिश के जरिए मुताल्लिका महकमे में जाकर उसका तारुफ करवाने में, लेकिन ये ख्याल रखना है कि वो हकदार भी होना चाहिए और उसके जरिए किसी का हक भी, हक तलफी भी ना हो। इन 2 शराइत को मलहूज़ खातिर रखते हुए अगर किसी की सिफारिश की जाए तो वो बाइस अजर है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से इरशाद फरमाया, हजरत अबू मूसा आशरी की रिवायत है कि जब कोई आदमी तुम लोगों के पास अपना मामला लेकर आता है तो उसकी सिफारिश किया करो, फैसला तो मैंने वही करना है जो अल्लाह ताला इल्का करेगा। यानी अगर किसी मामले में सिफारिश आती है तो मेरे पास सिफारिश ले आया करो। ये अलग बात है कि मैं फैसला वही करूंगा जो बरहक होगा, जो अल्लाह मेरे दिल में डालेगा, लेकिन तुम लोग सिफारिश के सवाब से क्यों महरूम होते हो। तो इससे सबक मिलता है कि कोई ज़रूरतमंद अगर आपके पास आए और आप उसकी सिफारिश कर सकते हो तो उसकी सिफारिश करना ये वो रवैया है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तलकीन फरमाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर भी इसका इजहार फरमाया। इसी तरीके से एक और रवैया सिखाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक दूसरे को मुआफ करना। कुरान करीम में भी इरशाद है वाफू वस्फहू, कि मुआफ करो, दरगुजर करो, एक दूसरे से एराज करो, एक दूसरे की गलतियों को मुआफ करो, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मुआफ करेगा, आपके उयूब पर पर्दा डालेगा। एक सहाबी कहते हैं कि मैं एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, इतने में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अपनी चादर को पकड़ रखा था जिससे उनके घुटने नजर आ रहे थे और उन्हें उसका एहसास नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे भाई किसी से झगड़ कर आ रहे हैं। जब हजरत अबू बकर आए तो उन्होंने आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे और इब्नुल खत्ताब यानी हजरत उमर के दरमियान कुछ मामला हो गया और मैंने उन्हें जरा सख्त बात कह दी, फिर मुझे निदामत हुई तो मैंने उनसे माजरत की, लेकिन उन्होंने मेरी माजरत को कबूल न किया, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। अच्छा, अब कुछ देर हुई तो हजरत उमर को भी निदामत हुई कि मैंने हजरत अबू बकर की माजरत को कबूल क्यों न किया। चुनाचे वो हजरत अबू बकर के घर गए, जाके उनका पूछा तो मालूम हुआ कि वो घर पे नहीं है। तो हजरत उमर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रावी कहते हैं कि जब हजरत उमर आ रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का रंग बदलने लगा। जब हजरत अबू बकर ने देखा तो उन्हें अंदेशा हुआ, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटनों के बल बैठ गए और 2 मरतबा अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, गलती मेरी ही थी। यानी वो ये चाह रहे थे कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर को डांट न दें। तो उन्होंने हजरत उमर की सफाई दी कि या रसूल अल्लाह, गलती मेरी ही थी। जब हजरत उमर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि जब मैंने तुम लोगों को दावत दी तो तुम लोगों ने मुझे झुठलाया, अबू बकर ने मेरी तस्दीक की, अपनी माल और जान से मेरी खिदमत की, और फिर मजीद इरशाद फरमाया कि क्या तुम लोग मेरी वजह से मेरे साथी को छोड़ोगे नहीं। 2 मरतबा इरशाद फरमाया कि तुम मेरे लिए मेरे साथी को छोड़ोगे नहीं, यानी इन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाते हो। अब इस रिवायत में जहां हजरत अबू बकर की आजमत का इजहार है, वहां सहाबाए किराम का माहौल भी आपके सामने आता है कि वो खैरुल कुरून थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनसे कोई गलती हो जाती और दूसरे को कोई डांट देते, सख्त जुमला कह देते, तो फौरी तौर पर उससे माजरत करते थे। जैसे हजरत अबू बकर का तर्ज अमल आपने देखा कि हजरत उमर से उन्होंने माजरत की और उन्होंने माजरत कबूल नहीं की, तो बाद में उस पर नादिम हुए और हजरत अबू बकर के घर दोबारा उनसे माजरत करने के लिए आए कि मैंने आपकी मुआफी को कबूल क्यों न किया। तो मालूम हुआ कि एक मुसलमान का तर्ज अमल ये होता है कि अगर दूसरे मुसलमान से कोई खता हो जाए तो ये उसको मुआफ करता है, और इस मुआफ करने के बदले में वो अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखता है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु मुझे मुआफ करेगा। तो ये इस्लाम का हुकूक का वो निज़ाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया, और जब इन हुकूक की पासदारी की जाती है तो फिर एक तरक्की याफ्ता मुआशरा वजूद में आता है। इस्लाम ने खवातीन के हुकूक का दर्स दिया तो वही मुआशरा जहां खातून को इंसान नहीं समझा जाता था, उसी मुआशरे में ऐसी बड़ी बड़ी आलिमात पैदा हुई जिनकी तारीख में कोई नजीर नहीं है। सहाबाए किराम में जो आलिमात थी वो तो थी, बाद में भी ताबेईन, तब ताबेईन और बाद के अदवार में बड़ी बड़ी मुसलमान आलिमात पैदा हुए। इमाम मालिक का नाम आपने सुना होगा, ये लोगों को दर्स दिया करते थे, लोग इनके सामने हदीस की किरात करते थे, हदीस का दर्स होता था मस्जिद नबवी में। ये मदीना मुनव्वरा के इमाम समझे जाते थे, और इनकी साहिबजादी वो भी हदीस की इमाम थी। जब इमाम मालिक हदीस का दर्स देते थे तो इनकी साहिबजादी पर्दे के पीछे बैठी होती थी, तलबा हदीस पढ़ रहे होते थे, और अगर किसी तालिब इल्म से गलती हो जाती और इमाम मालिक की तवज्जो न होती तो वो इमाम मालिक की बेटी पर्दे के पीछे से अपने हाथ पे हाथ मारकर खबरदार करती थी कि ये तालिब इल्म गलत पढ़ रहा है। इमाम शाफी की वालदा के बारे में आता है कि वो किसी मामले की पैरवी के लिए अदालत में गई और उनके साथ एक और खातून भी थी गवाही देने के लिए। काजी ने कि मैं आप दोनों से अलग अलग गवाही लूंगा, तो उन्होंने कहा, इमाम शाफी की वालदा ने, कि आप अलग अलग गवाही नहीं ले सकते, क्योंकि कुरान करीम ने एक मर्द की जगह 2 औरतों की गवाही मुकर्रर इसलिए की है कि एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिलाए। तो कुरान करीम ने हमारी कमजोरी के पेश नजर एक मर्द के बराबर हम 2 औरतों की गवाही करार दी है, तो मैं अगर भूल जाऊंगी तो ये मुझे याद दिलाएगी, और ये भूल जाएगी तो मैं उसे याद दिलाऊंगी, आप हमें अलग नहीं कर सकते। और काजी को बात माननी पड़ी। यानी एक वो दौर भी था जब मुसलमान खवातीन इल्म में इस कदर
आगे थी कि वो अदालत में जज को लुकमा देकर पॉलिसी तब्दील करवाने पर मजबूर करती थी, और ये हुकूक उनको इस्लाम ने दिए थे। गुलामों को पहले जमाने में कुछ नहीं समझा जाता था, लेकिन इसी निजाम पर अमल करके फिर वही गुलाम जिन्हें मुआशरे में कोई हक नहीं था, वो गुलाम फिर मुआशरे के इमाम बने। आता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह ताला ये मशहूर ताबिई हैं, मक्का मुकर्रमा के मुफ्ती फकीह समझे जाते थे गुलाम। काला रंग था इनका, मोटी नाक थी इनकी, छोटा कद था, गुंगरियाले बाल थे, शक्ल सूरत इस किस्म की थी, लेकिन बावजूद अपनी इस शक्ल सूरत के और किसी मशहूर खानदान से ताल्लुक न रखने के बावजूद इल्म की वजह से मुसलमान मुआशरे में इनको वो मकाम मिला कि एक मौके पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक मशहूर बादशाह बनु उमैया का, वो हज के लिए आया, तवाफ कर रहा था, आगे बादशाह था, पीछे उसके दो बेटे थे शहजादे। बादशाह को कोई मसला पूछना पड़ा तो वो अता बिन अबी रबाह की मजलिस में हाजिर हुआ, बेटे साथ थे, और अता बिन अबी रबाह ने भरपूर इस्तिग़ना के साथ, आलिमाना वक़ार के साथ खलीफा का सामना किया। बाद में बेटों ने खलीफा से पूछा कि न तो इन्होंने आपको कोई एहतराम दिया, नहीं खलीफा को वो प्रोटोकॉल दिया जो आम तौर पर दिया जाता है, तो ये क्या मामला है? तो सुलेमान ने, खलीफा ने अपने बेटों से कहा कि बच्चों ये इल्म है जो कमतरों को उठाता है और जो गुलामों को बादशाहों के बराबर दर्जा देता है। तो ये इस्लाम के हुकूक का यही निज़ाम है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और इसी निज़ाम पर अमल करते हुए फिर मुआशरे में ऐसे नज़ीरे पैदा हुए। आज लोग मगरिब के इंसानी हुकूक का तज़किरा करते हैं, याद रखिए मगरिब के इंसानी हुकूक और इस्लाम के तालीम करदा हुकूक में दो बुनियादी फ़र्क हैं। मगरिब ने जो हुकूक दिए हैं वो मर्जी से नहीं दिए, वो लोगों ने जबरदस्ती लिए हैं। जैसे जैसे अवाम में ताकत बढ़ती गई वो मुजाहिरे करते गए और मुक्तदरा से अपने हुकूक लेते गए, और ये 17वीं सदी से हो रहा है। लेकिन इस्लाम ने वो हुकूक अज खुद फराहम किए हैं लोगों को। और दूसरा बुनियादी फर्क कि मगरिब ये हुकूक कौमियत की बुनियाद पे देता है। फ्रांस में जब हुकूक का कानून मंजूर हुआ तो उस वक्त फ्रांस के कुछ कॉलोनियां थी, कुछ मुल्हका ममालिक जिस पे उसने कब्जा किया था, तो उन्होंने वो हुकूक सिर्फ फ्रांस के लिए करार दिए, अपनी कॉलोनियों को नहीं दिए। यही सूरत हाल बरतानिया की थी कि उनके यहाँ हुकूक सिर्फ ब्रिटिश शहरी के लिए थे, उनकी कॉलोनियों के लिए नहीं थे। अमेरिका में एक बड़े अरसे तक जो हुकूक इंसानी हैं वो वहाँ के गोरों को फराहम किए जाते थे, सियाफाम तबके ने बाद में लिए। लेकिन इस्लाम न कौमियत को देखता है, न वतनियत को देखता है, न रंग को देखता है, और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर हर इंसान को ये तमाम हुकूक फराहम करता है, जो मैं गुज़श्ता 3 जुम्मों से अर्ज करता आया हूँ। जरूरत इस बात की है कि इन हुकूक पे अमल किया जाए ताकि हमारा ये बेहंगम मुआशरा किसी तहजीब की तरफ जाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।